इंडिया वर्सेस भारत। आपने ये कंट्रोवर्सी बहुत सुनी होगी, सभी न्यूज़ चैनल्स पर इसका वाद विवाद चला था, लेकिन एक्चुअल में जो बात है वो किसी ने नहीं बताई थी कि ये कंट्रोवर्सी चल क्यों रही है या ये वाद विवाद हो क्यों रहा है। तो आज हम जानेंगे कि ये वाद विवाद का कारण क्या था और इसका सॉल्यूशन क्या था। तो आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैंक अप 360 पर। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी भाग 1 से। देखिए, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट हो रहा है। जिस बच्चे ने भी अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ भी अभी तक उसने ये नहीं पता कि कंपटीशन में पॉलिटी का रोल क्या है, या वो साइंस बैकग्राउंड से है या मैथ बैकग्राउंड से है या आर्ट से भी है, सभी बच्चों के लिए है ये। स्पेशली उनके लिए है जिन्होंने अभी तक पॉलिटी को बिल्कुल नहीं जाना, बिल्कुल पढ़ा नहीं। और हम देखिए, आज पहली क्लास है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको पहले ही कि किस किस फॉर्म में हमारी क्लास चलेगी। तो मेरे भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक है। देखिए, हमारे जो संविधान है उसमें जो आर्टिकल है वो 1 से लेकर 395 तक है। वो बात अलग है कि उसमें हमने ऐड ऑन करे हैं, उसकी वजह से 450 के लगभग लमसम होते हैं, लेकिन हम आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक जाएंगे, कंप्लीट संविधान करेंगे। और इस वे में करेंगे कि जो हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि हम उसमें थोड़ा पीएचडी करेंगे। समझ पा रहे हैं? और किस तरह से होगा, देखिए, एक क्लास होगी आपकी 10 बजे रोज थ्योरी की, और एक आपकी क्लास चलेगी शाम 6 बजे, वो होगी एमसीक्यू की। पहले आपकी सुबह पार्ट 1 की क्लास आएगी, तो शाम को पार्ट 1 के एमसीक्यूज होंगे, और वो एमसीक्यू इस फॉर्म में होंगे कि आपकी सुबह की क्लास का रिवीजन हो जाए, और प्लस आपके वो प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पोर्टेंट और जो आ सकते हैं संभावित प्रश्न है एग्जाम में, वो उसमें होंगे। तो आपको समझ में आया होगा मेरे भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम जो सेशन है। देखिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाग 1। तो भाग 1 को जान लेते हैं। देखिए, भाग 1 पार्ट 1, पार्ट 1 में क्या है हमारा, यानी कि भाग 1। देखिए, संविधान में जो हमारे भाग हैं 1 से लेकर 22, अनुसूची हैं, प्रस्तावना है, संवैधानिक विकास है, संविधान के सोर्स हैं, उन सभी को हम पढ़ेंगे, एक एक कर पढ़ेंगे। लेकिन हम आज स्टार्ट कर रहे हैं अनुच्छेदों से, और एक क्लास आएगी इसके बाद प्रस्तावना, फिर एक अनुच्छेद की क्लास, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका संवैधानिक विकास। इस वे में पढ़ेंगे ताकि आपको कुछ भी ऐसा ना लगे कि कोई भी आर्टिकल नहीं आ रहा हमारे समझ में। तो 1 to 4 क्या होता है, हमारा भाग 1 होता है। और इसमें क्या पढ़ते हैं हम, देखिए, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इसी तरह से भाग 2 में क्या होता है, भाग 2 में होता है नागरिकता, वो होती है 5 से लेकर 11 तक। इसी तरह से सारा संविधान वर्णित है भाग इसमें, और भाग के हिसाब से हमें पता लग जाता है कि किस भाग में किन चीज़ों का वर्णन है, तभी हम समझ पाते हैं उसे आसानी से। आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो उसे एक ब्रांचेस में, एक डिवीज़न आप उसका करेंगे, तभी उसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो हमारा संविधान ही सबसे बड़ा है पूरे वर्ल्ड में, और सबसे अच्छे तरीके से लिखा गया है, तो वो इस बेस में लिखा गया, इस फॉर्म में है, ताकि हम भी उसे आसानी से समझ सकें। तो देखिए, भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो इसमें किसकी बात होती है कि हमारा राज्य क्षेत्र क्या है और कितने। तो आर्टिकल 1 यानी कि अनुच्छेद 1 की बात करते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है, फर्स्ट क्लोज में। देखिए, इसमें क्लोज होते हैं छोटे छोटे, 1 से 1, 1 से 2 ऐसे। इंडिया डेट इज भारत, क्या है, इंडिया डेट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या है आपका, शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत राज्यों का संघ होगा। अब मैंने ये लिख दी है लाइन, क्योंकि इंडिया और भारत ये कंट्रोवर्शियल रहे थे पीछे। देखिए, इंडिया का आप आज मतलब समझेंगे। इंडिया जो है इंग्लिश वर्ड है, और इसमें क्या लिखा ये होता है हमारा बेसिकली कि जो जितने भी हमारे फॉरेन से जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं या जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट साइन होते हैं, उसमें क्या लिखा जाता है, हमारा देश का नाम इंडिया लिखा जाता है। और हमारे देश का नाम भारतवर्ष भी आपको पता होगा, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते आए हैं आर्यव्रत के टाइम से, भारतवर्ष किस तरह से पढ़ा था, तो वो भारत भी है। इसमें कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की बात ही नहीं थी अगर ये संविधान में लिखा है।
वो तो एक पॉलिटिकल एजेंडा था केवल उस टाइम के लिए। देखिए इंडिया, ये आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट उसमें क्या लिखा है। और फर्स्ट के सेकंड क्लोज में क्या है, हमारी स्टेट्स। देखिए जब भी हम बॉडी स्टेट्स एंड यूटीज यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या है, ये होते हैं आज के टाइम में, वर्तमान की बात करते हैं, ये हैं 28 और ये हैं 8। और ये कहाँ पर वर्णित हैं, ये शेड्यूल 1 में भी हैं, यानी कि अनुसूची 1 में, अनुसूची 1 में क्या है हमारे वर्णित है 1 के सेकंड क्लोज में। ये किस किस तरह से 28 हुए, ये किस तरह से 8 हुए, हम उन्हें जानेंगे आगे वाली क्लासेस में। अभी फिलहाल इतना समझिए कि फर्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसके सेकंड क्लोज में ये वर्णित है। इसी तरह से हमारे फर्स्ट के थर्ड क्लोज में क्या होता है, इसमें बताया गया है कि जो इंडिया का क्षेत्र है वो किन किन भागों में डिवाइड है। तो पहला भाग क्या होता है हमारा, ये मान लीजिए टेरिटरी ऑफ स्टेट्स है। सेकंड भाग जो होता है हमारा वो मान लेते हैं हम यूटीज है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। और थर्ड क्या होता है हमारा एक्वायर्ड, यानी कि अर्जित, अर्जित क्षेत्र है जो हमारा, वो क्या है, ये इस फॉर्म में हमारा क्या है, हमारा पूरे देश का क्षेत्रफल है। अब इसे जानेंगे कि ये देखिए स्टेट्स तो आपको पता ही है, यूटीज भी पता ही है। बात करेंगे अर्जित की कि हम अर्जित किस किस तरह से करते थे या हमने किया है। देखिए अर्जित, एक्वायर्ड, अर्जित, अर्जित हमने 3 तरीके से किया है, जान लेते हैं उन्हें। देखिए फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है और थर्ड क्या है। देखिए फर्स्ट में क्या करा है हमने, संधि करी है। क्या करी है, संधि करी है, संधि और समझौते। और सेकंड पार्ट में क्या करा है हमने, उनको विक्ट्री की है, यानी कि जीता है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनको हमने जीता है, यानी कि जीत हासिल करी है। और एक हमारे हो गए संधि समझौते, ये हो गए जीत, और एक होता है हमारा राज्य विहीन। ये अभी आपको समझ में आएगा कि ये क्या होता है, राज्य विहीन। तो मेरे भाई देखिए मैं कुछ एग्जांपल इनके दे देता हूं, सारे तो नहीं दे पाऊंगा। पहला देखिए इसमें क्या था हमारा, जो हमारा गोवा है, जो सॉरी यहां पर नहीं है, ये यहां पर है गोवा, दमन व दीव, दादर नागर हवेली। समझ पा रहे हैं आप किस क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, गुजरात के पास जो है दमन व दीव, दादर व नागर हवेली, ठीक है। तो ये क्या है, हमने ये विक्ट्री से जीते हैं। किन की विक्ट्री से, पुर्तगाली थे हमारे, हमने उनसे क्या करी, जीत हासिल करी। और इस क्षेत्र को क्या करा, ये 1947 के टाइम पे आज़ाद नहीं हुआ है गोवा, 1947 के टाइम पर गोवा हमारे देश का जो है वो भाग था, लेकिन वो पुर्तगाली के अंडर था, यानी कि 1954 में जाकर आज़ाद कराया है, यानी कि इस पर जीत हासिल करी थी हमने पुर्तगाली से। और संधि समझौते क्या है हमारे, जैसे कराईकाल, यनम माहे, यनम माहे, ठीक है, चंद्रनगर, उड़ीसा में आपने देखा होगा चंद्रनगर। ये क्या है, ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनको हमने क्या करा था, संधि या समझौते द्वारा मिलाया था। आ गया समझ। और हमारे तीसरे होते हैं कौन से, जैसे राज्य विहीन, जहां पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो कंट्रोल कहां पर नहीं है, जैसे मान लीजिए आर्कटिक सागर, आर्कटिक में, ठीक है, वहां पर क्या है आर्कटिक, उसमें गंगोत्री क्षेत्र है एक। कौन सा क्षेत्र है, गंगोत्री। ये क्या है, इंडिया ने एक्वायर कर रखा है, अर्जित कर रखा है। यहाँ पर ये राज्य विहीन था, इसमें हमने ये अर्जित करा। और इसमें एक लैब भी है जो सेमीकंडक्टर्स पर काम करती है, वहाँ पर एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं। तो ये अब आया होगा आपको समझ। हमारे कैसा क्षेत्र, स्टेट यानी कि राज्य, यूटीज, और तीसरा है हमारा अर्जित। और अर्जित भी किस तरीके से होता है, 3। तो आपको एक इमेज समझ में आ रही होगी कि ये स्टेट हो गया, ये यूटीज हो गया, ये एक्वायर्ड हो गया, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं आंसू, आंसू की फॉर्म में, आंसू, ठीक है। और ये भी फिर 3 तरीके से डिवाइड होता है, एक संधि से, एक
उससे विक्ट्री से और एक अर्जित कर कर यानी कि एक्वायर्ड कर कर। आया होगा आपको समझ। चलिए फर्स्ट आर्टिकल में अभी देखिए बातें तो बहुत हैं लेकिन हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या कहता है यानी कि अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 ये कहता है कि नए यानी कि नए राज्य जो हैं हमारे, नए राज्य की प्रवेश करवाना या स्थापना करवाना, वो किस में आता है हमारा अनुच्छेद 2 में आता है। यानी कि जब भी हमें कोई नया राज्य प्रवेश करवाना होता है, मान लीजिए कोई राज्य पहले से एग्जिस्ट करता है यानी कि वो राज्य से पहले ही है लेकिन वो भारत का हिस्सा नहीं है, हमें उसको भारत का हिस्सा बनाना है तो राज्य में प्रवेश करवाते। और कोई हमारा अस्तित्व में नहीं है, एग्जिस्टेंस में नहीं है कोई राज्य, उसकी स्थापना हमें करनी है, वो भी किस में आती है हमारी अनुच्छेद 2 में आती है। और अनुच्छेद 2 का व्यापक रूप है क्या, अनुच्छेद 3 है। अभी आप समझ जाएंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। और इसे कौन करता है हमारा संसद। और किस तरह से करता है ये याद रखना अभी के लिए, साधारण बहुमत। देखिए जब हम आगे बढ़ेंगे, आगे वाली क्लास होंगी तो उसमें क्या होगा मेरे भाई, सब कुछ बताया जाएगा। साधारण बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है, और संविधान संशोधन के लिए कौन सी बहुमत चाहिए, राष्ट्रपति को हटाने के लिए कौन सी बहुमत चाहिए, सरकार बनाने के लिए कौन सी बहुमत चाहिए, उन सभी पर बात होगी। तो ऐसा नहीं है कुछ मैं इसमें कुछ भी नया आएगा तो, लेकिन ये जिस समय की बात है उस समय पर बताई जाएगी। साधारण बहुमत आप समझ लीजिए कि संविधान संशोधन नहीं हो सकता इससे। तो नए राज्य की प्रवेश या स्थापना, और इसी पर व्यापक रूप क्या है, अनुच्छेद 3 है, इसी का व्यापक रूप। व्यापक रूप का मतलब हुआ कि इससे आगे चलकर जो बढ़ा है वो। तो समझ में आया होगा आपको अनुच्छेद 2। इस चीज को भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है कि नए राज्य का प्रवेश या स्थापना कौन कराता है, तो संसद कराता है। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच आपने देखा होगा कि क्या करा था, हमने एक समझौता करा था। उसमें आपको पता होगा युद्ध के दौरान कि हमने गांव एक्सचेंज करे थे बांग्लादेश से, वो इसी के तहत करे थे। और ये बात और ध्यान रखना कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो होती हैं, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो हैं सीमाएं हैं, उनके लिए हमें कोई विशेष संविधान संशोधन की ज़रूरत नहीं होती। इंटरनेशनल बाउंड्रीज पर हम अपने मतलब साधारण बहुमत से ही काम चल जाता है। और इसी में मैं बताता हूँ, देखिए आपको 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 में। आर्टिकल 2A था, जब आर्टिकल क्या था 2A, इसे कहते थे हम सहयोगी राज्य। क्या कहते थे, सहयोगी राज्य। और सहयोगी राज्य हमने कौन सा मिलाया था, तो आपको पता होगा सहयोगी राज्य कौन सा था, सिक्किम। योगपाल वंश का वहाँ पर शासन था। योगपाल वंश से हमने कहकर मतलब ये मिलाया था कि हमारा अब सहयोगी राज्य बनेगा सिक्किम, और 1974 की बात है। और फिर अगले साल ही हमने क्या करा, 36वें संविधान संशोधन में 1976 उसमें 75 में हमने क्या करा, इस आर्टिकल 2 को समाप्त कर दिया और सिक्किम को पूर्ण रूप से हमारा क्या बना लिया, राज्य बना लिया। यानी कि सहयोगी राज्य नहीं, एसोसिएट स्टेट नहीं रहा, वो अब क्या हो गया, सहयोगी राज्य हो गया। आया आपको समझ अनुच्छेद 2 मेरे भाई। इसी तरह से आगे भी क्लासेस होंगी, तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें। अगर आप तक यहाँ कर समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करें, और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हमें बताएं, कमेंट करें कि ये समझ में नहीं आया। मैं अगली वीडियो में पूरी कोशिश करूँगा उसको अच्छे से और एक्सप्लेन करने की। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया मेरे भाई लाइक ज़रूर करना। तो अगला चलता है आपका आर्टिकल 3 यानी कि अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या होता है, देखिए जब भी हम नए राज्य का गठन करते हैं, क्या करते हैं, नए राज्य का गठन। अब आप कहेंगे कि अभी तो आपने 2 में बताया था नए राज्य का गठन, मैंने उसमें बोला था नए राज्य की प्रवेश या स्थापना। इसी तरह से नए राज्य का गठन होता है, तो वो किन किन तरीकों से होता है वो अनुच्छेद 3 में बताए गए हैं। समझ पा रहे हैं आप इस बात को। इस बात में एक बारीक रेखा है दोनों के बीच, अनुच्छेद 2 और 3 के। इसीलिए मैंने बोला था आपको कि अनुच्छेद 3 जो है वो क्या है, अनुच्छेद 2 का व्यापक रूप है, यानी कि उसको बड़ा उसमें बताया है डिटेल से। देखिए इसके कुछ मैं क्लोज बता देता हूँ। आर्टिकल 3(1)(a), 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्य जो होते हैं हमारे, उनको या तो मर्ज कर यानी कि एक जगह मिलाकर,
या डिवाइड करके, यानी कि अलग करके। समझ पा रहे हैं? या तो दो राज्य को मिला दिया जाए या उनको अलग कर दिया जाए, तो एक नए राज्य की स्थापना करी जा सकती है। तो वो किसके तहत करी जाती है? हमारे अनुच्छेद 3 के फर्स्ट क्लोज में। इसी तरह से दूसरा क्या होता है हमारा कि किसी भी राज्य के जो है हम क्षेत्र में क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं, तो हम एक नया राज्य बना सकते हैं। इसी तरह से क्या होता है आर्टिकल 3(3) में किसी राज्य के एरिया को क्या करते हैं? हम डिक्रीज कर सकते हैं, यानी कि घटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं। इस तरह से भी हम एक नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। और 3 के 4 में क्या है? इसमें है कि किसी राज्य के जो है स्टेट के हम एरिया में परिवर्तन, यानी कि सीमा, एरिया में नहीं, सीमा में परिवर्तन। सीमा में परिवर्तन कैसे? देखिए, मान लीजिए ये एक क्षेत्र है, एक राज्य हो गया। अब ये राज्य इधर मान लेते हैं, ये दूसरा राज्य है कोई, इसकी सीमा इस तरह से है, और इसका एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर स्क्वायर क्या है हमारा, ये हमारा क्षेत्रफल है इसका। अब किसी वजह से हमको ये इस फॉर्म में लाना पड़ रहा है ये राज्य, और इस राज्य को हम ये है इस बाउंड्रीज को हमें कैंसिल करके कहीं और ले जाना, शिफ्ट करना पड़ रहा है। अब लेकिन अगर हम इससे काटेंगे इसे तो इसका एरिया कम होगा, लेकिन हम क्या करते हैं इसको किसी और ऐसे इस फॉर्म में रखकर और इसका जो एरिया है इसे कांस्टेंट रहने दें, तो ये क्या होगा? हमारे राज्य सीमा में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर लद्दाख में सीमा में बहुत ज़्यादा परिवर्तन करा गया था। चलिए देखते हैं आर्टिकल 3 के 5 क्लॉज में क्या है। योगी जी को आप जानते हैं, योगी जी ने, मायावती जी ने और अखिलेश यादव ने कितने नेम चेंज किए हैं यूपी में। तो आर्टिकल 3 का 5 यही कहता है कि हम किसी राज्य का जब नया राज्य बनाते हैं तो उसका क्या है? नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, या कुछ भी नया हम वो करने की कोशिश करते हैं, केवल नाम में परिवर्तन भी करा जा सकता है। जैसे हमारे काफ़ी ज़िलों के नाम बदले थे योगी जी ने। तो आप समझ पा रहे होंगे अनुच्छेद 3 में क्या क्या है। अनुच्छेद 3 में किसी भी राज्य का गठन है, 2 या 2 से राज्य को मिलाकर या उन्हें अलग कर उसके राज्य के मतलब राज्य के एरिया को क्या है? इंक्रीज करके, उसके राज्य के एरिया को डिक्रीज कर राज्य की सीमा में परिवर्तन कर और राज्य के नाम में परिवर्तन कर। मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। नहीं आया तो वीडियो एक बार ज़रूर दोबारा देख लेना, आ जाएगा। और फिर भी नहीं आए तो हमें कमेंट करके बताना, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें। चलिए अनुच्छेद 4 देखिए। अनुच्छेद 4 में क्या है? अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 की वजह से जो भी परिवर्तन आए हैं अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में, वो संविधान संशोधन द्वारा नहीं माने जाएंगे। मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फर्स्ट क्लास आप सब समझ नहीं पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है। संविधान संशोधन क्या है? देखिए, संविधान संशोधन होता है विशेष बहुमत से, और आपने अभी देखा कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में हमने क्या, संसद ने क्या करा था? साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से चेंज करे थे ना भाई। आपने आर्टिकल 2 समझ लिया, आपने आर्टिकल 3 समझ लिया, तो इतना तो मैं वो एक्सेप्ट कर सकता हूँ आपसे कि आपको ये पता होगा कि इनसे क्या हुआ है। तो साधारण बहुमत से हुआ आर्टिकल 2, आर्टिकल 3। तो ये आर्टिकल 368 होता है एक संविधान संशोधन, जिसकी वजह से हम संविधान में कुछ भी चेंज कर सकते हैं, और इसके लिए चाहिए हमें एक विशेष बहुमत। अब वो विशेष बहुमत के टाइप क्या हैं वो मैंने आपको बताया, आगे बताएंगे, अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए चाहिए विशेष बहुमत। तो उसने यही बताया है आर्टिकल 4 में कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी हमारे चेंजेस हुए हैं, किसमें? अनुसूची 1, शेड्यूल 1 और 4 में। देखिए, शेड्यूल 1 का तो आपको पता लग गया कि स्टेट और यूटीज बताए हैं, इसमें 8 और कितने? 8 यूटीज और 28 राज्य। लेकिन अनुसूची 4 में क्या बताया है? राज्यसभा की सीट जो होती है हमारी, राज्यसभा की RS, राज्यसभा की सीट जो है वो एलोकेटेड की गई हैं किसमें? उस अनुसूची 4 में। यानी कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन किसमें हुआ है? ये हुआ है अनुसूची 4 में। तो आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी अनुसूची 1 और 4 में परिवर्तन आएगा वो संविधान संशोधन द्वारा नहीं माना जाएगा। यही बताया गया है अनुच्छेद
4 में। आ गया समझ? तो जल्दी से मुझे आप कमेंट कर कर बताना कि आपके राज्य में कितनी राज्यसभा सीटें हैं। जैसे यूपी में 31 सीट हैं राज्यसभा की। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उसकी जो है हमें वो बताइए कि वहाँ पर कितनी राज्यसभा की सीट है। देखिए अब चलते हैं नए राज्य के। हमने अब तक डिस्कस करा कि नए राज्य की स्थापना या कुछ जो भी हमने सीमा में परिवर्तन करना, इंक्रीज करना, डिक्रीज करना मिलाकर। देखिए सबसे पहला राज्य जो बना था वो बना था आपका कौन सा, भाषाई आधार पर आपका आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कैसे बना था? देखिए आंध्र प्रदेश के टाइम पे क्या है, भाषा के बेस पर यानी कि भाषा के आधार पर नए राज्य की मांग चल रही थी। लेकिन धर कमेटी आई 1948 में। एस के धर कमेटी आपने सुना होगा, या नहीं भी सुना तो मैं बता रहा हूँ आपको। एस के धर कमेटी, एस के धर कमेटी। तो एस के धर कमेटी ने क्या है, भाषा के आधार पर किसी राज्य को बनना मना कर दिया था कि भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का नहीं दर्जा मिलेगा। इसके बाद 1948 में ही एक जेवीपी कमेटी आई, जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। ये भी 1948 में आई और इसने भी क्या करा, सेम कंक्लूजन दिया कि भाषा के आधार पर क्या है, हमारा राज्य नहीं बन सकता। लेकिन रामल्लु पोट्टे आपको सुना होगा, उन्होंने जो है उनकी अनशन पर बैठे थे, भूख हड़ताल करी थी और उसके बाद क्या है उनकी डेथ हो गई थी। तो उन्होंने क्या करा था, राज्य जब डिमांड आई थी तो एक राज्य पुनर्गठन आयोग आया था और राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में आया था और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, अध्यक्ष फैजल अली थे। ठीक है, फैजल अली। और फैजल अली जी के जो इसमें जो मेंबर्स थे वो दो थे, के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू। इन्होंने क्या था, इनका एक एक्ट आया 1956 में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम एक्ट। देखिए ये आयोग था, ये एक्ट है। इसमें क्या था, इन्होंने भाषा के आधार पर पहला राज्य किसे बना दिया था, हमारा भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को। यानी कि आंध्र प्रदेश जो है हमारा भाषा के आधार पर पहला राज्य बना है। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में रिपीट हुआ है तो इसको ध्यान रखना। और 1956 में क्या हुआ था, हमारे पास कितने, 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज थे 1956 तक। और आज कितने हैं, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इस बात को समझ पा रहे होंगे कि कितनी बार कितने राज्य बने हैं। जैसे उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये आपके सब बने हैं ना, चंडीगढ़। तो इनकी डेट आती है, किसी एग्जाम में पूछ लेता है जब स्टेट एग्जाम होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं। तो उसके लिए उस लिस्ट को मैं आपको उस पर टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगी, वो आप वहाँ से देख लेना कि कौन सा राज्य किस डेट को बना है। जैसे 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तराखंड बना था, 11 को दूसरा बना है। तो वो सभी हम क्या करेंगे, टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। और ये सभी हो गई यहाँ तक की बात। अब एक मैंने इसमें एक पॉइंट छोड़ा था लास्ट के लिए, वो है हमारा क्या, कि रियासतें। रियासतें मैंने क्यों छोड़ा, क्योंकि रियासतें से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, क्योंकि इसका जो रियासतें थी भाग 7 पार्ट 7 वो भी 7वें संविधान संशोधन द्वारा खत्म कर दिया गया था। तो इसीलिए, लेकिन जान लेते रियासतें क्या थी। देखिए मेनली 3 रियासतों पे बात होती है जो क्वेश्चन आता भी है, मैंने इसीलिए ये स्किप किया था। एक थे जम्मू कश्मीर, एक है हमारा हैदराबाद, ठीक है, और एक है हमारा जूनागढ़। क्या है, जूनागढ़। इन 3 रियासतों में देख लेते हैं क्या क्या था। देखिए हैदराबाद को सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया था पोलो। और इसमें क्या था, जो हमारी आर्मी थी वो क्या थी, हमारी पुलिस की ड्रेस में गई थी, पुलिस की। और वहाँ पर जाकर क्या है, हमने हैदराबाद के नवाब जो थे उनको मतलब ऑपरेशन पोलो करा और इसको हैदराबाद को भारत में मिला लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से मिलाया था। इस जो हमारी रियासत थी हैदराबाद, जूनागढ़ में क्या था इसको बता देता हूँ मैं। जूनागढ़ में हुआ था जनमत संग्रह, यानी कि यहाँ पर क्या था, हमने वोटिंग कराई थी कि आप भारत में मिलना चाहते हैं या पाकिस्तान में। देखिए हैदराबाद के नवाब जो थे वो भी पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। अब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता था कि इतनी दूर से आप ऐसे
तो पाकिस्तान में ये भी मिलना चाहते थे, लेकिन जूनागढ़ के लोगों ने क्या था, वोटिंग करी थी और 99% वोटिंग किसके इसमें हक में आई थी, हमारे भारत के। तो ये जनमत संग्रह द्वारा जोड़ा गया था। और जम्मू कश्मीर का तो मेन मोटिव मुद्दा है, आपको पता होगा, राजा हरि सिंह। वहाँ के 2 आर्टिकल मैं अभी बता देता हूँ आपको। एक आर्टिकल है 35A और एक आर्टिकल है 370। आपने सुना भी होगा, जब 2019 में मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2019 को जब राज्यसभा और लोकसभा में बिल पास हुआ है, उसके बाद क्या था, ये समाप्त हो गए थे। तो इसमें क्या था कि जम्मू कश्मीर के लिए विशेष संविधान होगा और उनकी नागरिकता जम्मू कश्मीर तय करेगा, ये था इन आर्टिकल्स में। और राजा हरि सिंह ने किस द्वारा करा था, एक विलय पत्र द्वारा। क्या करा था राजा हरि सिंह ने, जवाहरलाल नेहरू को और किन्हें, सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक विलय पत्र दिया था कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, क्योंकि उधर से पाकिस्तान आर्मी ने और आतंकियों ने क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था। तो जब हमसे मदद मांगी गई भारत ने, तो भारत ने अपनी आर्मी वहाँ पर भेजी, और भेजने के बाद जहाँ तक पाकिस्तान आर्मी आई वहाँ तक उनके पास है, और जहाँ तक हिंदुस्तान आर्मी थी वहाँ तक किसके पास है, हमारे भारत के पास है। लेकिन ये मुद्दा जवाहरलाल नेहरू जी वहाँ पर ले गए यूएनओ में, और वो वहाँ पर पेंडिंग है। लेकिन वो हमारा ही पार्ट है जम्मू कश्मीर, क्योंकि विलय पत्र जब हमारे पास है और वहाँ के जो राजा थे उस समय के, उन्होंने हमें मिलने चाहा था, तो ये हमारे पास है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये सब कुछ समझ में आया होगा। ज़रूर जुड़ें, अगर आपने अभी तक पॉलिटी स्टार्ट नहीं की है या आपका कोई एग्ज़ाम आ रहा है जल्द में, तो ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।